इस सर्दी के मौसम में भी जबकि धुंधे पड़ना शुरू हो गई हैं, आपका चूजा मुंह खोलने लग गया है। अब वो मुंह खोल रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, साथ ही साथ खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता जा रहा है। बिल्कुल सुस्त होके अपने पैर खड़े करके साइड पे दीवार के साथ लगता जा रहा है। मुर्गी बिल्कुल अंडे देने की बजाय सुस्त होके बैठ रही है, यकदम अंडे देने उसने छोड़ दिए हैं। गोश्त वाली मुर्गियां अपना वजन कम करने लग गई हैं। साथ साथ सफेद रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की बिठे कर रहा है। और आप जब तक उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं, आप उसको देखने की कोशिश करते हैं, तब तक वो मुर्गी या आपका वो मुर्गा वो अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। अब जब आप मोर्टेलिटी को ओपन करते हैं या आप मोर्टेलिटी को उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके पेट में पानी भर गया हुआ था या भर रहा था। इस पानी भरने के मसले को हम एसाइटिस कहते हैं, वाटर बेली कहते हैं। एक और नाम भी लिया जाता है, वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिंड्रोम। गर्मियों में हम समझते हैं चूजे में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसके साथ साथ नमी का मसला होता है, हपस ज्यादा हो जाता है, चूजे के अंदर पानी भरना एक मसला रहता है। सर्दियों के अंदर इस चीज की समझ नहीं आती कि पेट के अंदर पानी क्यों भर रहा है। अब हम उसकी वजह भी तलाश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एसाइटिस या वाटर बेली क्यों होती है, किस किस वजह से हो सकती है, किस किस बीमारी की वजह से हो सकती है, इसकी अलामत क्या है, आपने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। एसाइटिस को अगर हम आम जुबान में कहें तो ये है कि बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ खाली जगह है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लंग्स के पास, लिवर के नीचे, वहाँ पानी एक्सेसिव फ्लूइड, उसको हम एडिमा बोलते हैं, और इस पानी के जमा होने को एसाइटिस कहा जाता है। अब ये सर्दियों में ही क्यों होता है, इसकी वजह तलाश कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जो पहला इटियोलॉजी है वो है जेनेटिक्स। बाज़ का कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो जेनेटिकली आगे फैलती हैं, जैसे इकोलाई है। बॉडी के हिसाब से जैसे जैसे बर्ड आगे ग्रो करता है, उसके फेफड़े छोटे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू द ओवरऑल बॉडी का वजन, तो वो फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरे नहीं कर पाते। इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमने ओपन फार्मिंग से कंट्रोल शेड की तरफ डाइट को चेंज करके, चूजे की डाइट को, बर्ड की डाइट को चेंज करके हमने इसके ऊपर काफी हद तक काबू पा लिया है। दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर सबको पता है कि ऑक्सीजन की कमी से अगर हवा का फ्लो प्रॉपर ना बन रहा हो तब पानी भरना शुरू हो जाता है। अब रीजन इसमें किसी को भी नहीं पता कि रीजन क्या है। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन से बर्ड स्ट्रेस में जाएगा। एयर क्वालिटी अगर ठीक ना हो, जैसे लाहौर में आजकल स्मोक बहुत ज्यादा है, बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है और इस एसाइटिस के मसले बहुत ज्यादा हैं। चौथा जो पॉइंट है वो स्टॉक डेंसिटी है, यानी कि आपका शेड, उसमें आप 22,000 चूजा डाल सकते हैं, लेकिन आपने बर्ड उसमें प्लेस किया हुआ है ऑलमोस्ट 25-26,000, 2-3,000 चूजा आपने ज्यादा डाला हुआ है। बर्ड के लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सर्दियों में स्टॉक कम डालना चाहिए, गर्मियों में आप ज्यादा डालें। और चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डस्ट। अब ये डस्ट एलर्जी क्या है? अब ये डस्ट यानी कि जो बुरादा है वो अगर साफ सुथरा नहीं है, आता चूजा ही मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है। हम उसे ब्रूडर निमोनिया कहते हैं, डस्ट एलर्जी कहते हैं। उसकी वजह से भी बर्ड स्ट्रेस में जाएगा। फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, पर्दे, एयर सैक्स में इन्फेक्शन हो गई, जैसे साल्मोनेला है, सीआरडी है, इकोलाई है, कैम्फ्लोबैक्टर है, उसमें भी एसाइटिस का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर लिवर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, बहुत टॉक्सिसिटी है, फंगल इन्फेक्शन है, माइकोटॉक्सिन्स हैं, उसकी वजह से भी पानी भरना शुरू हो जाता है बॉडी में। अब मैंने आपको वजह तो बता दी है, आपने भी नहीं पूछा, आपके सवाल जहनों में ये सवाल आया होगा कि ये ऐसा क्या है मसला, ये डिजीजेस क्या करती हैं जिसकी वजह से ये भरना शुरू हो जाता है पानी, क्यों पानी, और ये पानी इतना आता कहाँ से है। कोई भी बर्ड को मसला है, ठंड थी, कोई इकोलाई थी, सीआरडी थी, ब्रूडर निमोनिया था, कोई भी स्ट्रेस था, सबसे पहला काम ये होगा कि बर्ड को ऑक्सीजन की कमी फील होगी, बर्ड के लंग्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। जब लंग्स कॉम्प्रोमाइज होंगे तो ऑक्सीजन को वो सही तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे ब्लड के अंदर, तो बर्ड को फील होगा कि वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट इस सूरत में क्या करेगा, ब्लड ज्यादा से ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा लंग्स की तरफ। लंग्स आगे चोक हुए पड़े हैं, वो इतना ज्यादा ब्लड का फ्लो को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उस एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है वेन्स के अंदर। इस वजह से एक्सुडेट बॉडी से जितने भी ऑर्गन्स हैं जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनसे आहिस्ता आहिस्ता वो रसना शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता निकल के उसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। जैसे आप बर्ड को खोलते हैं, उसके दिल की जो बाहर वाली झिल्ली है
जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो इसलिए है कि दिल पंप कर रहा है लेकिन आगे जगह नहीं है जाने की, अब नॉर्मलिटी हो गई है। जब ऐसे ही परिंदा अगर अचानक हार्ट अटैक से मरेगा तो यही पानी निकल के उसकी बॉडी कैविटी के अंदर जमा हो जाएगा, हम इसको असाइटिस बोलते हैं। आपको जिंदा परिंदर के अंदर भी असाइटिस मिल जाती है। लेयर वाले जो फार्मर हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनको तो मुर्गियां चलते फिरते जो अच्छे फार्मर हैं, उनको जो शेड में चक्कर लगाने हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये असाइटिस वाली परिंदा, जब उसको उठाते हैं तो उसके वाकई बॉडी कैविटी में पानी भरा होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहला आपने ये देखना है कि आपके परिंदे को ऑक्सीजन बेहतर मिले। आपने सबसे पहले माहौल ठीक करना है, ह्यूमिडिटी को ठीक करना है, टेम्परेचर को ठीक करना है। उसके बाद आपने बाज़ केसेस के अंदर फार्मर ये करते हैं कि वो फीड रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, फीड बढ़ाना कम कर देते हैं। जितनी फीड बन रही है उससे कम फीड देना शुरू कर देते हैं और साथ साथ उसमें चोकर ऐड करना शुरू कर देते हैं। उससे ये फील करते हैं कि हम प्रोटीन लेवल और एनर्जी का लेवल कम करेंगे, बर्ड के ऊपर स्ट्रेस कम आएगा। ये एक तरीका है, इसमें बर्ड की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर वो आपको वज़न 1-2 दिन आपका वज़न लेट हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर कोई आपको इन्फेक्शन लग रही है, इकोलाई है या साल्मोनेला है या उसमें CRD है, उसकी आप ट्रीटमेंट करें। जब आप उसको ट्रीट करेंगे, लंग्स ठीक रहेंगे तो बर्ड असाइटिस की तरफ नहीं जाएगा। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स डाल सकते हैं। 12 घंटे का ऑर्गेनिक एसिड्स का पानी 3-4 दिन तक मुसलसल देने से भी असाइटिस में कमी वाक़ई होती है। चौथा ये कि फ्रूसामाइड जो कि किडनी फ्लशर है, जो एक्सेसिव बॉडी के अंदर से पानी को बाहर निकालने के काम आता है, आप उसकी फ्लशिंग दे सकते हैं और वो आप 8 घंटे रोज़ाना अगर फ्लशिंग दे 2-3 दिन के लिए, उससे भी कदे या फाका हो सकता है। बर्ड के लिवर को आपने सपोर्ट देनी है, वो अच्छी क्वालिटी का लिवर टॉनिक यूज़ करना है। टॉक्सिन बाइंडर्स आपने बेहतरीन किस्म का यूज़ करना है पानी के अंदर और फीड के अंदर। क्ले बेस इफ़ेक्टिव नहीं है और वो पैसे का ज़या है, वो नहीं यूज़ करने चाहिए। असाइटिस वाटर बैली के लिए सिर्फ हवा को बेहतर कर लेना, वेंटिलेशन को बेहतर कर लेना ही हाल नहीं है, बल्कि इसके साथ आपने उसके फेफड़ों की सेहत का भी ख्याल रखना है, जिगर की सेहत का भी ख्याल रखना है और उसके दिल की सेहत का भी ख्याल रखना है। असाइटिस के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।